हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि लास्ट लेक्चर में मैंने फ्लैंज सेक्शन स्टार्ट किया था, तो आज मेरा ये सेकेंड लेक्चर है। मैं लास्ट लेक्चर में टाइम कम होने की वजह से बस थोड़ा इंट्रो दे के छोड़ दिया था, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड, ये फ्लैंज सेक्शन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है आरसीसी का, इसलिए मैं थोड़ा फीलिंग्स के साथ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग फीलिंग के साथ समझिए। थोड़ा धीरे धीरे इसमें स्लो मोशन में चलूँगा, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप समझ गए तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। ब्रिजेस हर जगह पे इसका ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़ाना चाह रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेंगे फ्रेंड, क्योंकि समय भी बहुत कम है। लेक्चर मेरा ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, 6 से 7 मिनट के बीच का होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये सारा चीज़ समझा दिया था कि एक गडर है, हमने ये सारा चीज़ बता दिया था। और ये मैंने बोला था कि अब जो है इस पोर्शन को हमने काट के आइसोलेटेड टी बीम कर दिया, काट के ले आया। अब देखिए इसमें फिर मैं ये टाइम ख़त्म हो गया था तो बताना भूल गया था। वेयर क्या मैं लिखा हूँ, बड़ा डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ये फ्लैंज का ये डेप्थ है। स्मॉल बी एफ क्या है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये वाली। और बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ वेव। ये सामने में दिख रहा है। और इसमें फिगर में और भी आपको कुछ ये दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है। ये मैं 1 बाई 1 करके यहाँ पे आऊँगा। फिगर में बना रखा हूँ, वो बीच का चीज़ है। जब मैं बीच में समझाऊँगा तो इस फिगर का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप लोग फिगर देखें और जब मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए हमने लिखा है फ्लैंज सेक्शन। तो एक्चुअली में फ्लैंज सेक्शन हम लोग बोलेंगे किसको, मैं तो समझा दिया था कि किसको हम फ्लैंज सेक्शन बोलेंगे, लेकिन ये आईएएस कोड टेक्स्ट बुक में जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं जो समझाया हूँ तो समझने के लिए तो काफ़ी है कि फ्लैंज सेक्शन किसको कहें। लेकिन आप लोग का तो माइंड में आईएएस कोड टेक्स्ट बुक का वो डिफिनेशन चाहिए ना, तो फिर मैं लेके आ गया हूँ। एक बार इसको भी बोल के समझा देता हूँ। इसमें हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, सॉरी, मैं लिखा है द फ्लैंज सेक्शन इज डिफाइंड एज द होराजेंटल, सेक्शन। एक सेकेंड, हाँ अब साफ आएगा फ्रेंड। थोड़ा सा हमारा लाइट कम था। मैंने लिखा है कि द फ्लैंज सेक्शन इज डिफाइंड एज द होराजेंटल सेक्शन और अंडर ब्रैकेट फ्लैंज इंटीग्रेटेड विथ वेव वर्टिकल सेक्शन। आइए अब फिगर का ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ होराजेंटल सेक्शन कौन है और वर्टिकल सेक्शन। ये देखिए हमारा जो ये दो मैंने बोला था कि हमारा टी बीम या फ्लैंज सेक्शन मोनोलिथिकली कास्टिंग होता है, एक में एक दूसरे में मोनोलिथिक होता है, और इंटीग्रेटेड मतलब संलग्न है, एक साथ जुड़ा हुआ है फ्रेंड। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। ये आप स्लैब देख रहे हो, ये बीम देख रहे हो, तो ये ऐसा नहीं कि ये अलग से यहाँ पे एक बीम है, एक स्लैब है, एक दूसरे पे रखा हुआ नहीं है, इंटीग्रेटेड है। तो ये जो हमारा हो गया होराजेंटल पोर्शन फ्लैंज, और ये जो हमारा हो गया वर्टिकल पोर्शन वेव। तो वही तो कह रहा है, डिफिनेशन क्या कह रहा है अभी मैंने दिखाया, यही तो कह रहा है फ्रेंड, कुछ तो नहीं ज़्यादा कह रहा है कि द फ्लैंज सेक्शन इज डिफाइंड एज द होराजेंटल सेक्शन फ्लैंज इंटीग्रेटेड विथ वेव वर्टिकल सेक्शन, मतलब एक दूसरे में संलग्न है, वहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक पॉइंट नहीं है। ओके, अब मुझे लगता है आप लोग फ्लैंज सेक्शन का डिफिनेशन समझ गए हो। आगे चलिए, आगे अब फ्लैंज सेक्शन में बहुत सारा होता है। ऐसा नहीं कि फ्लैंज सेक्शन में आप लोग सिर्फ जानते हो टी बीम नहीं है, एक टी बीम है और जो भी बीम होता है मैं आगे बताऊंगा। आज हम लोग फ्लैंज सेक्शन में टी बीम का बात करेंगे। तो अब आ जाते हैं टी बीम क्या है।
तो मैंने क्या लिखा है, इन केस ऑफ टी बीम स्ट्रक्चर सी लाइक अ टी अल्फाबेट लेटर्स। यस, हम लोग का जो अल्फ़ाबेट लेटर है ABCD, जिसमें टी जो आता है वो स्ट्रक्चर जो है दिखेगा टी अल्फ़ाबेट जैसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा, जो कि पीछे मैं फिगर आप लोग को दिखाया भी हूँ। और क्या एक पॉइंट मैं लिखा हूँ टीबी में, द इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ BF शैल इंक्लूड विथ बीम वेव विड्थ मोनोलिथिकल, मोनोलिथिक लिखा हूँ, मोनोलिथिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, ज़्यादा बेटर होता। यस, हमारा जो फ्लैंज जो है वेव के साथ में मोनोलिथिकली कास्टिंग है या इंटीग्रेटेड कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टी बीम। और टी बीम जो है हमारा एक बार आप देख लो, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड टी बीम। मैं अभी सिर्फ आइसोलेटेड के लिए बात कर रहा हूँ फ्रेंड, अभी और आगे है टीबी में फ्लैंज सेक्शन में बहुत सारा चीज़ है, मैं डिस्कस करूंगा वन बाय। आप लोग अभी सिर्फ आइसोलेटेड का हम चीज़ बता रहे हैं, ऐसा ना फ्रेंड कहीं देखे होंगे और आगे फार्मूला बहुत टाइप का होता है फ्लैंज का, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि गलत पढ़ा दिया। ये सिर्फ मैं आइसोलेटेड का बात कर रहा हूँ। तो आइसोलेटेड का बात कर रहा हूँ तो फार्मूला होता है BF मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज निकालने का कि मिनिमम ऑफ L0 में L0/B प्लस में 4, ये प्लस B इसके साथ नहीं है, ये यहाँ पे है, गलती से ऊपर लिखा है। अब प्लस में BW पता है, L0 और ये B जो है B एक्चुअल विड्थ ऑफ फ्लैंज है। फ्लैंज तो दिया रहेगा ना, फिर हम लोग BF निकाल के देखेंगे। अगर ये BF मान लिए 100 आ गया और ये B जो दिया हुआ था 95 था, तो क्या लिखा है मिनिमम ऑफ दिस, और ये जो निकाल के लाएंगे ना, ये दोनों में